Hi guys, this is Santosh and welcome back. In this session we are going to learn about root word. Many of you have asked me to do a lesson on this topic. So here we are. Now in this video I will show you that how to learn and memorize these words easily. So let's begin. आज हम लोग रूट वर्ड देखेंगे जो कि एसएससी में इससे बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, चाहे वो सिनोनिम्स हो, एंटोनिम्स हो या फिर वन वर्ड्स सब्स्टिट्यूशन हो, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हो। ठीक है, तो इसको हम लोग देखेंगे, लेकिन देखने से पहले फर्स्ट में ये जानना भी जरूरी है कि व्हाट इज रूट वर्ड। रूट वर्ड होता क्या है? एक्चुअली जो रूट वर्ड होता है ये बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ड होता है। इट इज बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ड, बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ड। अब ये बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ड नहीं समझ में आ रहा क्या है, तो इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको देखते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, हैप्पी। ये अगर रूट वर्ड होगा तो इसको आप ब्रेक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर ब्रेक कीजिएगा तो इट इज़ मीनिंगलेस, ये मीनिंगलेस हो जाएगा। अगर इसको ब्रेक करेंगे तो ये मीनिंगलेस हो जाएगा। अगर कोई वर्ड ब्रेक करने के बाद मीनिंगलेस हो जाता तो समझ लीजिए वो रूट वर्ड है। इसी रूट वर्ड में हम लोग पहले लगाते हैं तो वो होता है प्रीफिक्स, और बाद में जो लगता है उसको बोलते हैं सफिक्स। प्रीफिक्स का काम है चेंज मीनिंग, और सफिक्स का जो काम होता है चेंज पार्ट्स ऑफ स्पीच। चेंज पार्ट्स ऑफ स्पीच, चेंज पार्ट्स ऑफ स्पीच। कहने का मतलब ये है कि अगर रूट वर्ड में मीनिंग चेंज करना है रूट वर्ड का, तो उसके पहले कुछ ना कुछ हमको लगाना पड़ेगा। अगर उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज करना है तो उसके बाद में लगाना पड़ेगा। जैसे ही हैप्पी है, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर हम समझते हैं तो ये है एडजेक्टिव, और इसका मीनिंग आपको भी पता है। इसका मीनिंग अगर चेंज करना चाहते हैं तो इसके पहले कुछ ना कुछ लगाना पड़ेगा। चलिए लगाते हैं, लगा देते हैं यू एन। अच्छा, अनहैप्पी हो गया। अभी ये अनहैप्पी होने का मतलब ये है कि यहाँ पर अनहैप्पी हो गया, डैट्स मीन्स हैप्पी से अनहैप्पी, डैट्स मीन्स हैप्पी का अपोजिट वर्ड बन गया अनहैप्पी। तो ये जो है अन, ये क्या है? प्रीफिक्स है। अब इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच भी चेंज करना है, तो हैप्पी में, हैप्पी अभी एडजेक्टिव है, इसमें क्या जोड़ देते हैं? NESS, तो क्या बन जाएगा? हैप्पीनेस। हैप्पीनेस। तो हैप्पीनेस बनने के बाद ये अब हो गया नाउन। एडजेक्टिव से क्या बन गया? नाउन। तो रूट वर्ड समझ में अगर आपको आ जाता है, रूट वर्ड पर कमांड हो जाता है, तो एग्जाम जो होता है एसएससी का या कंपटीशन का, वो ऑप्शन बेस होता है। वहाँ पर आप इतने बड़े बड़े वर्ड को याद नहीं रख सकते हो कि रट्टा मार के गए, याद रहेगा, एग्जामिनेशन हॉल में गए, टिक मार दिया, ऐसा नहीं होगा, आप वहाँ पर भूल जाओगे। तो रूट वर्ड अगर कमांड है तो वहाँ ऑप्शन को देखोगे जैसे ही, उसके बाद आपको तुरंत ही माइंड में ये सब रूट वर्ड क्लिक हो जाएगा, क्लिक कर जाएगा। उसके बाद आप ऑप्शन से अपने आंसर को टिक कर सकते हो, पॉइंट कर सकते हो। ठीक है, तो रूट वर्ड यही होता है। आई होप आपको इसको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। वी हैव 15 वर्ड्स। आज हम लोग के पास कितने वर्ड है? 15 वर्ड है। आज हम लोगों के पास 15 वर्ड हैं। 15 वर्ड में से कॉमन वर्ड है यहाँ पर, हेयर इज कॉमन वर्ड फोबिया। फोबिया, फोबिया, यू कैन सी फोबिया, फोबिया। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि व्हाट इज मीनिंग फोबिया। फोबिया जो होता है ये एक प्रकार का डर होता है, लेकिन कैसा डर? अरेशनल
फियर, अरेशनल फियर। अरेशनल फियर का मतलब वैसा डर जिसका कोई तर्क ही नहीं है। आप बोल सकते हैं, यू कैन से इन हिंदी, अतर्क संगत डर। तो फियर का मतलब, फोबिया का मतलब अरेशनल फियर होता है, वैसा डर जिसका कोई तर्क नहीं है। तो आज हम लोग फोबिया के बारे में देखेंगे, और भी बहुत सारे वर्ड हैं, लेकिन आप केवल फोबिया को लेकर नहीं चलिए, क्योंकि यहाँ पर 2 रूट वर्ड है, हर एक में 2 रूट वर्ड है, हर एक में 2 रूट वर्ड है। तो फोबिया तो आपको पता चल जाएगा, लेकिन आपको इसको भी देखना है, सेकेंड जो रूट वर्ड है। सो वी विल डिस्कस ऑल अबाउट, लेट्स बिगिन, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है, यहाँ पर आप स्क्रीन पर देखिए, एप्टोफोबिया। एप्टोफोबिया का मतलब क्या होता है? यहाँ पर लिखा हुआ एप्टोफोबिया। तो एप्टो जहाँ भी दिख जाएगा, इसका मतलब ही होता है वॉशिंग, बाथिंग या फिर क्लीनिंग। फोबिया का मतलब अभी जस्ट बताएं, फियर। तो व्हाट काइंड ऑफ फियर, कैसा फियर? वैसा डर जिसका रिलेशन हो वॉशिंग से, जिसका रिलेशन हो बाथिंग से, जिसका रिलेशन हो क्लीनिंग से। ये हम लोग जितने भी आज रूट वर्ड देख रहे हैं, ये काइंड से फियर के, व्हाट काइंड ऑफ, देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ फियर। बहुत सारे डर के प्रकार होते हैं। इसमें से एक प्रकार है स्नान करने का डर, साफ रखने का डर, वॉशिंग करने का डर, मतलब ये एक डर का प्रकार है, ठीक है। तो फियर ऑफ वॉशिंग, फियर ऑफ बाथिंग, फियर ऑफ क्लीनिंग, सबका मतलब होता है एप्टोफोबिया। नेक्स्ट वर्ड कॉस्ट्रोफोबिया। व्हाट इज कॉस्ट्रो? कॉस्ट्रो जो बना है, ये जो बना है कॉस्ट्रम से बना है। कॉस्ट्रम का मतलब ही होता है शट प्लेस, शट प्लेस, बंद जगह। तो वी कैन से फियर ऑफ कन्फाइंड प्लेस, बंद जगह से जिनको डर लगता है, फियर ऑफ कन्फाइंड प्लेस, फियर ऑफ शट प्लेस। तो वैसा डर जो कि बंद जगह से रिलेटेड है, उस टाइप के डर को, उस टाइप के फियर को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉस्ट्रोफोबिया। ओके, नेक्स्ट वर्ड यहीं पर एक नेक्स्ट वर्ड भी यहीं पर एक देख लेते हैं। इसका एंटोनिम अगर कोई पूछे तो इसका एंटोनिम यहाँ लिखा हुआ है, एर्गोफोबिया, एगोराफोबिया, सॉरी एगोराफोबिया है, एगोराफोबिया। एगोरा का मतलब होता है ओपन प्लेस, ओपन प्लेस। तो फियर ऑफ ओपन प्लेस, यहाँ पर क्या था? फियर ऑफ कन्फाइंड प्लेस, मतलब बंद जगह से डर। यहाँ पर है एगोराफोबिया, खुली जगह से डर। तो ये दोनों, अगर इसका एंटोनिम पूछेगा, क्लैस्ट्रोफोबिया का एंटोनिम क्या होता है, तो एगोराफोबिया होता है, ठीक है। इसका मतलब खुली जगह से डर, इसका मतलब बंद जगह से डर। आपको केवल एगोरा याद रखना है, फोबिया का मतलब तो पता है, एगोरा का मतलब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड आते हैं। नेक्स्ट वर्ड में लिखा हुआ है एंथ्रोफोबिया। एंथ्रो का मतलब ही होता है पीपल या फिर ह्यूमन, पीपल या फिर ह्यूमन। तो फियर ऑफ पीपल, फियर ऑफ ह्यूमन, उस टाइप के डर को जो इंसान का डर होता है, इंसान से डर होता है, उस टाइप के डर को क्या बोलते हैं? एंथ्रोफोबिया। ये डर एक्चुअली जानवर में होता है। जानवर जब इंसान को देखते हैं, एनिमल जब किसी ह्यूमन को या पीपल को देखते हैं, तो उनमें जो डर होता है, उस डर को, उस टाइप के डर को एंथ्रोफोबिया कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड एंथोफोबिया। दोनों में अंतर देखिए, यहाँ पर आर है, यहाँ पर मिसिंग है, ओ के पहले यहाँ आर नहीं है। एंथो जब मिल जाएगा तो एंथो का मतलब होता है फ्लावर। तो फियर ऑफ फ्लावर, फूलों से डर। हम पहले ही बोल दिए हैं कि भी उस तरह का डर जो अतर्क संगत है, जिसका कोई तर्क नहीं है।
फूलों का डर, इसका मतलब ये डर हम तो आज तक सुने ही नहीं थे, लेकिन ये भाई इस तरह का वर्ड होता है, ठीक है। तो जो फ्लावर से डरते हैं उसको क्या बोलते हैं, उस डर को क्या बोलते हैं, एंथोफोबिया। एर्गोफोबिया, एर्गो का मतलब होता है वर्क, जो काम, उस टाइप का डर जो काम से रिलेशन हो, काम करने का डर, काम करने का डर, उस डर को क्या बोलते हैं, एर्गोफोबिया। नेक्स्ट वर्ड पीडो, पीडो, पीडो PAEDO, या फिर आपको कहीं दिख जाए यू कैन से पायस। दोनों का मतलब होता है चिल्ड्रेन या फिर डॉल्स, जिनको बच्चों का डर होता है, जिन नहीं वैसा डर जो बच्चे से रिलेटेड हो, मतलब बच्चे से जो डर लगता है उस डर को हम लोग क्या बोलते हैं, पीडोफोबिया। या फिर जिनको जो डर गुड़ियों से रिलेटेड हो, जो गुड्डा सब होता है ना, डॉल जो होता है, उससे जो डर रिलेटेड है उसको क्या बोलते हैं, पीडोफोबिया। दोनों हो सकता है, वी कैन से इधर वे, दोनों कहा जा सकता है। नेक्स्ट वर्ड अखोलोफोबिया, ये जो बना है, ये जो रूट वर्ड है, ये लैटिन वर्ड OKHLOS, अखोलस से बना है। इसका मतलब होता है मॉब या फिर क्राउड, भीड़ का डर, जो भीड़ से रिलेटेड डर होता है उसको क्या बोलते हैं, अखोलोफोबिया। नेक्स्ट वर्ड यू कैन सी थैलेसा, ये बना है थैलेसा से, थैलेसा THALASS, थैलेसा। थैलेसा का मतलब होता है सी, समुद्र, जिनको उस टाइप का डर जो समुद्र से रिलेटेड हो, समुद्र के देखते ही डर लगना, उस टाइप के डर को क्या बोलते हैं, थैलेसाफोबिया। नेक्स्ट वर्ड कैकोफोबिया, कैकोफोबिया का मतलब फियर, कैको का मतलब होता है बैड, कैको का मतलब बैड या फिर अगली, बैड या अगली। तो उस टाइप का डर आप यू कैन से फियर ऑफ बैड थिंग्स, बैड थिंग्स, जिनको बुरी वस्तु से डर लगता है, भद्दी वस्तु से डर लगता है। इसी का एंटोनिम है कॉलोफोबिया, कॉलो बना है कॉलिश, ये बना है कॉलिश। कॉली का मतलब होता है गुड। एक मिनट, एक बात और है, कैको बना है कैकोस से, इसका लैटिन वर्ड होता है कैकोस, ठीक है। उसी तरह कैलो का लैटिन वर्ड होता है कॉली, कॉली का मतलब होता है गुड या ब्यूटीफुल, या फिर ब्यूटीफुल। तो यू कैन से फियर ऑफ ब्यूटीफुल थिंग्स, जिनको सुंदर वस्तुओं से डर लगता है। ओके, नेक्स्ट वर्ड पैगोनोफोबिया, पैगोनो बना है पैगोन से, इस साइड लिखते हैं पैगोन बना है, पैगोनो बना है पैगोन से, पैगोन, पैगोन का मतलब होता है बियर्ड, मतलब जिनको दाढ़ी से डर लगता है, एक्सट्रीमली डिसलाइक, जो बुरी तरह से बहुत ही ज़्यादा डिसलाइक करते हैं दाढ़ी को, उसी को, उस डर को, उस डिसलाइक को, उस नफ़रत को हम लोग पैगोनोफोबिया बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड ऑफिडोफोबिया, ऑफिडो बना है, यहाँ पर फोबिया का मतलब तो डर है, ऑफिडो बना है ऑफिडियन से या ऑफिडा से, ऑफिडा या ऑफिडियन। ऑफिडा का मतलब होता है स्नेक, तो फियर ऑफ अ स्नेक, जिनको सांपों से डर, जो डर सांपों से संबंधित हो, सांप को देखते ही जो डर लगता है उस टाइप को डर को क्या बोलते हैं, ऑफिडोफोबिया। यूफोबिया, यूफोबिया, यू का मतलब ही होता है गुड, यू का मतलब ही होता है गुड, ठीक है। तो फियर ऑफ गुड न्यूज, जिनको अच्छे न्यूज से डर लगता है, फियर ऑफ गुड न्यूज, जिनको अच्छे खबर से, जो डर अच्छे से नहीं, जिनको नहीं, सॉरी, अच्छे खबर से डर लगना, वो डर, उस टाइप का डर जो अच्छे खबर से संबंधित है। नेक्स्ट वर्ड एम्बुलोफोबिया, एम्बुल से बना है एम्बुलोफोबिया, एम्बुल, एम्बुल, एम्बुल का मतलब वॉक,
टहलने का डर, जो टहलने का डर होता है, घूमने फिरने का डर होता है, उसको क्या बोलते हैं? एम्बुल वॉक. सो दीज वर्ड्स, देयर आर मेनी वर्ड्स एंड मेनी रूट वर्ड्स. एप्टोफोबिया, एप्टो का मतलब वॉशिंग, बाथिंग, क्लीनिंग. क्लॉस्ट्रो, क्लॉस्ट्रो का मतलब शट प्लेस, बंद प्लेस. यहाँ पर मेंशन कर देते हैं इसको, शट प्लेस. वो डर जो बंद जगह से संबंधित हो, रिलेटेड हो. इसका एंटोनिम क्या था? एरोगोफोबिया. एरोगोफोबिया का मतलब जो ओपन प्लेस से डर होता है. एंथ्रोफोबिया, लोगों से डर, आदमी से डर. एंथ्रोफोबिया, फ्लावर का डर. एर्गोफोबिया, काम का डर. पीडोफोबिया, बच्चों का डर या डॉल का डर. ओके, सो यू कैन से देयर आर मेनी रूट वर्ड. एक वर्ड और हम आपको दिखाना चाहेंगे. यहाँ पर बहुत सारे रूट वर्ड आपने देखा, कॉली देखा, कैको देखे, थैलोसे देखे, बहुत सारे रूट, एम्बुल देखे. तो इनसे बहुत सारे रूट वर्ड को आप बना सकते हो खुद, लेकिन उसका मीनिंग याद होना चाहिए. मान लीजिए अगर हम इसमें से एक वर्ड उठाते हैं, कोई भी एक उठा लेते हैं, केवल आपको रूट वर्ड याद होना चाहिए. सपोज डैट ग्राफ, एक रूट वर्ड उठाएं, ग्राफ या ग्राफी. इनका इट्स मीन्स टू स्टडी या टू राइट. या तो ये स्टडी से रिलेटेड होता है या फिर राइट से रिलेटेड होता है. ठीक है, अब इसको इससे जोड़ते हैं, कैकोग्राफी. कैको का मतलब अभी बताए थे बैड, और ग्राफी का मतलब यहां हो जाएगा राइट. तो इसका पूरा मीनिंग होगा अ बैड हैंड राइटिंग. हैंड राइटिंग, खराब लिखावट को हम लोग बोलते हैं कैकोग्राफी. उसी तरह से इसका एंटोनिम अगर पूछेगा तो हमको पता है कि सर इसका एंटोनिम के लिए कॉली लगाते हैं, तो लगा दीजिए कॉलीग्राफी. अच्छी लिखावट, अ गुड हैंड राइटिंग. तो बहुत सारे वर्ड हैं, रूट वर्ड से आप कमांड कर सकते हैं अच्छी तरह से. आई होप आपको समझ में आया होगा रूट वर्ड का आज का जो सेशन है. ऑल राइट, इफ यू लाइक दिस लेसन गिव इट अ थम्स अप by hitting the like button. Also remember to subscribe by clicking the subscribe button to get my latest lesson right here on YouTube. Happy learning, and I will see you in another lesson soon.